कहानी शुरू होती है एक वीरान और अंधेरे जंगल के बीच, जहां बरसों पुरानी एक हवेली अब भी खड़ी थी। उसकी दीवारें झड़ चुकी थीं, लेकिन उसके अंदर जो काला रहस्य था वो अब भी जिंदा था। सन 1783 में रघुबीर नाम का एक गरीब किसान सूखे, भुखमरी और कर्ज में डूबा हुआ था। उसने अपने जीवन की हर उम्मीद खो दी थी। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने उसे एक प्राचीन असुर वैकर्तक का रहस्य बताया, जो धन और समृद्धि दे सकता था, पर बदले में चाहिए थीं आत्माएं। लालच में आकर रघुबीर ने अपने ही खून से उस सौदे पर हस्ताक्षर किए। उसने अपनी आत्मा और आने वाली 10 पीढ़ियों की आत्माएं वैकर्तक को सौंप दी। शर्त थी, हर पीढ़ी का एक पुरुष जब 33 साल का होगा, उसकी आत्मा तीसरे महीने के तीसरे दिन रात के 3:03 पर ले ली जाएगी। बदले में वंश में कभी धन की कमी नहीं होगी। पहली मौत रघुबीर के बेटे अखराज की हुई। बिना किसी बीमारी के 33वें जन्मदिन पर उसकी आंखों से लहू बहा और वो गिर पड़ा। चेहरे पर ऐसी अभिव्यक्ति थी जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। हर पीढ़ी में यही हुआ, एक ही तारीख, एक ही समय, और हर मौत के बाद एक पुरानी किताब में एक लाल दाग बन जाता था। सदियों बाद उसी वंश का एक पुरुष आरव अपनी 33वीं जन्मदिन से कुछ हफ्ते पहले उसी पुरानी हवेली पहुंचा, जहां वो सौदा हुआ था। उसे एक संदूक मिला जिसमें खून से लिखी एक किताब थी, 10 जन्म का समझौता। उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ था, कैसे आत्माएं बेची गई थीं, कैसे शर्तें रखी गई थीं। आरव के पैर कांप उठे। वो तुरंत अपनी पत्नी अंबिका के पास गया। अंबिका एक विदुषी थी जिसे प्राचीन असुरों और शापों का ज्ञान था। उसने बताया कि वैकर्तक का बंधन केवल उसी वंश की पत्नी ही तोड़ सकती है जिसकी आत्मा वैकर्तक लेने वाला हो, वह जो निर्मल हो और मृत्यु से लड़ने का साहस रखती हो। अंबिका ने अपनी जान दांव पर लगाने का निश्चय किया। काली अमावस्या की रात उसने एक यंत्र बनाया जिसमें आरव के खून से बना चंदन रखा गया। घड़ी की सुई जैसे ही रात के बीच बजनी शुरू हुई, वैकर्तक प्रकट हुआ। एक धुंधला भयानक रूप जिसमें हजारों चीखती आत्माएं गूंज रही थीं। एक नागमुख वाला राक्षस जिसके हाथ में चांदी की तलवार थी। अंबिका ने प्राण दान यज्ञ किया। उसने कहा, मैं अपनी आत्मा वैकर्तक को दूंगी, लेकिन आरव और आने वाली पीढ़ियों को मुक्ति चाहिए। वैकर्तक ने एक और शर्त रखी, तब तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे पहले बच्चे को भी ले जाऊंगा। एक माँ कैसे ये स्वीकार कर सकती थी? अंबिका ने मना कर दिया। वैकर्तक मुस्कुराया और बोला, फिर मिलेंगे जब आरव 33 का होगा। आरव का जन्मदिन नजदीक आ गया। उसे सपनों में लाल आंखों वाली परछाइयां दिखती, दीवारों से आवाजें आती और उसके शरीर पर नीले निशान बनने लगे। अंबिका ने पूरी हवेली खंगाल डाली। उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक अस्त्र का जिक्र था, लेकिन उसके पूर्वज उसे समय रहते खोज नहीं पाए थे। गांव के चप्पे चप्पे को छानने के बाद एक बूढ़ी औरत ने अंबिका को एक तांत्रिक का पता दिया, जो प्राचीन देवियों के मंत्रों का रक्षक था। तांत्रिक ने बताया, वैकर्तक को कोई बलि नहीं रोक सकती, केवल एक अस्त्र, उसका नाम है त्रिनेत्र अस्त्र। वो एक स्त्री के शुद्ध प्रेम, सात्विकता और बलिदान से जागृत होता है। फिर आया वो दिन जब वैकर्तक आरव की आत्मा लेने आने वाला था। अंबिका ने यज्ञ की तैयारी की। हवेली पर एक चक्र बनाया गया। पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल के प्रतीक रखे गए। आरव को मध्य में बैठाया गया। उसके चारों ओर उन पूर्वजों के नाम लिखे गए जिन्होंने 3-3-3 के शाप में जान दी थी। अमावस्या की रात मंत्रों की गूंज में वैकर्तक प्रकट हुआ। हवेली कांपने लगी और हवाओं में जलती आत्माओं की चीखें गूंज उठी। अंबिका ने अपना सिंदूर निकाला, उसे खुद के रक्त में मिलाकर यंत्र के केंद्र में डाला। तभी उसके हाथ में प्रकट हुआ त्रिनेत्र अस्त्र, एक त्रिशूल जिसमें 3 अग्निशिखाएं लहरा रही थीं। उसने अस्त्र से वैकर्तक का सामना किया। हर वार से वैकर्तक घायल होता, मगर फिर खड़ा हो जाता। अंबिका समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसने अपने पूर्वज को मदद के लिए बुलाया, जिसकी आत्मा वैकर्तक के भीतर कैद थी। अंबिका ने उनसे मदद मांगी। तभी वैकर्तक के भीतर से एक तेज प्रकाश फूटा। वो आरव के पिता की आत्मा थी। वो आत्मा त्रिनेत्र अस्त्र में समा गई और अस्त्र प्रकाशमान हो गया।
अंत में एक अंतिम प्रहार त्रिनेत्र अस्त्र वैकर्तक के हृदय के आर पार हो गया। एक भयानक चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। आरव जमीन पर गिरा, लेकिन वो जीवित था। वैकर्तक का बंधन टूट चुका था। शाप समाप्त हो गया। रघुबीर का वो सौदा जो सदियों से उनके सिर पर था, अंबिका के प्रेम और हिम्मत से मिट गया। कहा जाता है आरव का सारा धन उस शाप के साथ चला गया। आज वह एक सामान्य जीवन जी रहा है। पर यह कहानी इस बात का प्रमाण है, जब एक औरत सच्चे प्रेम से जागती है तो उसके भीतर एक शक्ति, एक देवी का जन्म होता है। और जब देवी जागती है तो उसकी रोशनी अंधकार को चीर देती है। अंधकार कुछ पलों का मेहमान बनकर रह जाता है। प्रेम से जगी हुई औरत सिर्फ प्रेमिका नहीं रहती, वो रक्षक बनती है, रोशनी बनती है और नई कहानियों की जननी बन जाती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल डार्क रूम स्टोरीज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी कहानियां लाने का हौसला मिलता है।